रानी विनती करती है संतों से कि महाराज, एक तो इकलौता पुत्र हमारा, अगर आप उसी का भोजन सिंगा के लिए मांगेंगे, उसी को मरवा डालेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा महाराज। बहुत सारे महल में खजाना भरा हुआ है, आप चाहे जितना मांग ले। कहने लगी, यहाँ राजा समझावे रानी खां, अपनो धर्म में गारो ना रानी। अगर साधु भूखे लौट जाएंगे तो आज तक जो हमने दान किया, धर्म किया, वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। ताम्रध्वज अपने बेटे को बुला के कहने लगते हैं, राजा रानी बेटा, दो साधु आए दरवाजे पे, उनके साथ एक शेर है, उन्होंने शेर के भोजन में आपको मंगाया है बेटा। ताम्रध्वज कहने लगे कि पिताश्री, अगर मेरा तन आपके धर्म में लग रहा है, आपका यदि नाम इसमें रोशन होना है, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। मेरा बलिदान है आपके लिए, मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, आपके लिए कुर्बान है। ऐसा जब सुना तो माँ बाप की आत्मा तृप्त हो जाती है। और आजकल की औलाद से शायद कोनो बाप कह दे कि बेटा तो का फलानवा ने कहो है कि मो अपने लड़का का मार डार मुआ धो चाहिए, तो बाप की खोपड़ी पहले फोड़ दे है कातन, और जो द्वारे में आओ खा देख ले बाद में, तो कोनो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ आजकल की जमाने की बात और उस जमाने की बात, ताम्रध्वज जैसी औलाद युगों युगों पैदा नहीं होती है। आजकल हर इंसान चाहता है कि एक औलाद ताम्रध्वज जैसी मेरी हो जाए, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। हजारों, एक दिन में हजारों भगवान बदल देते हैं कि शायद किसी की कृपा हो जाए तो हमारी एक औलाद हो जाए। हजारों दुखियां जीवन में भोग लेते हैं इंसान, लेकिन जब औलाद समय पे धोखा दे जाती है तो वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। कहना है क्या कवियों ने बताया, औलाद के खातिर इंसान, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे भक्ति भला अब क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने।
मैंने ना किया हो, जो मैंने ना देखा हो, जो कामयाबी मैंने हासिल ना की हो, मेरा बेटा कर जाए। जो मैंने ना देखा हो वो ऊंचाई में मेरा बेटा पहुंच जाए। अपने जीवन की सारी खुशियां अपने बेटे पे कुर्बान कर देते हैं माँ बाप, लेकिन वही औलाद जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनके साथ क्या करता है, उनकी सारी खुशियों का गला घोट देता है। कहाँ जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गमाई, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गमाई, बेटा ने उनकी खुशियों की, बेटा ने उनकी खुशियों की जीते जीते जलाई। बेटा ने उनकी खुशियों की जीते जीते जलाई, जीते जीते क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लड़का और बहू को बोझ बन जाते हैं। सोचते हैं कि ये बुढ़वा मर जाए तो हमारा मैदान साफ हो जाए, परेशान करे रात है रोज ही ना। आप बोझ समझ कर इनको, अरे बोझ समझ कर इनको पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला अब क्या मारे जैसे को औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा जैसे। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला अब क्या मारे जैसे को औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने। क्योंकि जिसने भी अपने माँ बाप को दुख दिया है, इतिहास गवा है, वो इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रहा। ये कर्मों का फल है, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे आपकी औलाद भी आपके साथ वही व्यवहार करेगी। जो बोगे वही काटोगे। इसलिए कवि ने कहा, दुख देकर मात पिता को सुख तूने कभी न पाया। जिसने भी माता पिता को दुख दिया वो कभी सुखी नहीं रहता संसार में। कहा दुख देकर मात पिता को सुख तूने कभी न पाया। अरे चरणों में उनके, माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम होते हैं। कवियों ने कहा, अरे चरणों में उनके जग सारा देखे समाया, जग सारा देखे समाया। चरणों में उनके जग सारा देखे। और कहा, एक दिन पछताएगा। आज माँ बाप जीवित हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते, उनकी कीमत समझ नहीं आती।
लेकिन जिस दिन माँ बाप की छाया सर से निकल जाती है, माँ बाप छोड़ जाते हैं, उस दिन अहमियत पता चलती है कि माँ बाप थे तब हमारे लिए कितना आराम था। इसलिए कहा एक दिन पछताएगा, एक दिन पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला अब क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, जिसको और कभी दादी ने कहा क्या समझाया कि जैसा आज आप अपने माँ बाप के साथ व्यवहार कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही व्यवहार आपकी औलाद आपके साथ करेगी आपके बुढ़ापे में, तब एहसास होगा कि हमने क्या किया था, आज हमें क्या मिल रहा है। कहने लगे तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, जैसा तुम आज कर रहे हो कल तुम्हें मिलेगा, तब एहसास होगा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी, उसे दिन मालूम पड़ेगी, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी, उसे दिन मालूम पड़ेगी, उसे दिन मालूम। तब सारी दुनिया में तुमको सभी लोग तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा, लोग यही कहेगा कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अरे सारी दुनिया में तुमको देगा ना कोई सहारा, उसे वक्त भला अब क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला अब क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद। और बताया ऐसी औलाद ताम्रध्वज जैसी उस जमाने में, और आज के जमाने में कोई अपने लड़का से ऐसा कह दे तो खोपड़ी फूट डाले। यहाँ लेकिन ताम्रध्वज बैठ जाता है तैयार होके, कहता है पिताजी आप आरा चलाइए, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। वहाँ राजा रानी ले लो हारो, चीरन लागे सुत प्यारो, मेरी अखियन को तारो होता दुनिया से न्यारो। वहाँ शीश पे आरा चराने लगते हैं दोनों प्राणी, कहने लगे क्या आरा आधो चीर महलन में डारो, आधो के अरका डारो। अरे भाई दायंगे डार के हर खा, अरे बाएं अंग धर दिया महल, अरे भोजन की कर लई तैयारी, अरे नभ भर लिया ते गंगा, अरे भोजन की
और ये 11 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही, मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। और कहना है क्या? और दर्द मीठा मीठा सा, और दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है, दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है। और दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है, और दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है, दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है। प्यार जब अरे प्यार जब जवानी में पहली बार होता है, प्यार जब जवानी में पहली बार होता है। क्योंकि उम्र बता देती है और कब से लगा सावन, उम्र बता देती है कब से लगा सावन, उम्र बता देती है कब से लगा सावन। और जब किसी ये दिल किसी पे लौटने को बेकरार होता, हमारे दिली भैया ढोलक पे आ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। ये दिल किसी पे लौटने को बेकरार होता है, दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता। और हमारे राहक वालों की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही, मैं सम्मान करता हूं, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ लेकर है कहा देनो अंग डार के हर खबाएं अंग धर दिया महल, भोजन की कर लई तैयारी निब भर ले आए गंगा जल। बड़ा संत कहे छोटे संत से नहीं पिए पापी को जल, बेईमानन रानी के नेत्र से देखो आंसू पड़े निकल। अच्छा यहाँ कहना है अरे बूढ़ा कर लगाइले, ए बूढ़ा कर लगाइले फिर ना आई जवानी। आई है जवानी, हाँ आई है जवानी, आई है जवानी।
देखा नहीं है बॉर्डर का मन करता है, बॉर्डर का मन करता है, बॉर्डर का गालों जैसे गाल नहीं है बॉर्डर का मन करता है। ये बूढ़ा अरे ये बूढ़ा बेसन लगाई ले, ये बूढ़ा बेसन लगाई ले, फिर ना भैया जमानी। ये बूढ़ा बेसन लगाई ले, फिर ना बालों जैसे बाल नहीं है शैम्पू का मन करता है, बालों जैसे बाल नहीं है शैम्पू का मन करता है, शैम्पू का मन करता है, शैम्पू का मन। बालों जैसे बाल नहीं है शैम्पू का मन करता है। ये बूढ़ा अरे ये बूढ़ा अंडा लगाई ले, ये बूढ़ा अंडा लगाई ले, फिर ना भैया जमानी। ये बूढ़ा अंडा लगाई ले, फिर ना भैया जमानी। अरे ये बूढ़ा काका लगाई ले, फिर ना भैया जमानी। ये बूढ़ा काका लगाई ले, फिर ना भैया। और बताया यहाँ कहने लगे पिए नहीं पापी को जल, बेईमानन रानी के नेत्र से देखो आंसू पड़े निकल। यहाँ संतन ने रस्ता लीनी सो तुम्हार भक्त उछीनी, अरे विधाता का कीनी ऐसी विपदाम पे दीनी। कृष्ण भगवान उस घर से चलने देते हैं, बोले मैं आपके भोजन घर में नहीं करूंगा। आपकी रानी की आंखों से आंसू आ गए। राजा कहने लगे महाराज ये तो एकलौता पुत्र था हमारा, आपने कटवा दिया मरवा दिया। आप कह रहे हैं कि भोजन नहीं करेंगे महाराज, हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा पीएस हो जाएगा, जो हमारा धर्म का प्रचार मिट्टी में हो जाए मिल जाएगा। अर्जुन ने देखा कि मैं तो ऐसा अपनी औलाद का कभी बलिदान नहीं दे सकता, ये तो मुझसे भी बड़े दानी हैं। अब मान चूर हो जाता है, वहां दया आ जाती है। अर्जुन को कहने लगते हैं कृष्ण भगवान से महाराज अरे कहे छोटो संते, अरे अब बड़े संते से दुख देखो ना जाए बेचारी को। भक्त भूर के भवन गए आज मानसा तो सताधारी। मती बैठो परा की डाले पपिया, पिया की बानी ना बोला। मते बैठो परा की डाले पपिया, पिया की बानी ना बोलो। मते बैठो
हार गई है, जब हार गई है सीता माई पपिया, यहाँ की बानी ना बोला मते, बैठो बरा की डाल पपिया, यहाँ की बानी ना बोला मते, बैठो बरा की डाल पपिया, यहाँ की बानी ना बोला मते, बैठो बरा की डाल पपिया, यहाँ की बानी। और बताया और कहने लगे क्या, जिस समय अल को संत कहे बड़े संत से दुख देखो ना जाए बेचारी को, भक्त भूत के भवन गए अजमाने सत्य सत्यधारी को। यहाँ कृष्ण भगवान कहने लगे क्या, अरे भाई त्रास भक्ते को, अरे देख के साधु बोले हैं भोजन करो तैयार, दो हम दो तुम अब 4 जने हैं, अरे और लगा ले ओ पादा। दो हम दो तुम 4 जने हैं, अरे और लगा ले ओ पादा। मार के